स्वागत है दोस्तों आपका इस नए ब्लॉग में। आज हम आपको लेकर चलेंगे बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर। इस यात्रा को पूरा करेंगे मैं और मेरी वाइफ हमारे सुपर मेटियोर 650 पर। तो आज है 14 नवंबर 2025। हम सुबह ही दिल्ली से निकल गए थे, लेकिन मैं वीडियो में आपको हरिद्वार से दिखाऊंगा क्योंकि हरिद्वार में एक छोटा सा फंक्शन था जिसको हमने दोपहर में अटेंड किया और फिर वहाँ से हमने आगे की यात्रा आरंभ की। हरिद्वार हमारी दिल्ली टू बद्रीनाथ रॉयल एनफील्ड सुपर मेटियोर 650 का पहला और बहुत ही मीनिंगफुल स्टॉप था। हरिद्वार में एक अलग सी शांति, एक अलग स्पिरिचुअल वाइब्रेशन फील होता है। हरिद्वार को गेटवे टू द गॉड कहा जाता है और सच में यह सिटी अपने नाम पर पूरी तरह खरी उतरती है। फंक्शन की कुछ वीडियोस मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ। हरिद्वार में ही पहुंचकर हमें तक्ष मंदिर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह मंदिर राजा दक्ष प्रजापति को समर्पित है, जो मां सती के पिता थे। यही वो जगह है जहां पर शिव और पार्वती जी का विवाह हुआ था। मंदिर का आर्किटेक्चर सिंपल, ट्रेडिशनल और एक्सट्रीमली पीसफुल है। हरिद्वार की सबसे बड़ी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ स्पिरिचुअल, कल्चरल और नेचुरल ब्यूटी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देता है। हिमालय रीजन के पहाड़ों की शुरुआत यहीं से महसूस होती है। यहाँ से राइड आगे माउंटेन्स और रिवर के साथ और ज़्यादा मनमोहक होने लगता है। यहाँ की सड़कों पर चलती भक्ति की वाइब्स, मंदिरों की घंटियों की आवाज़ और गंगा जी की पवित्र धारा, ये सब एक राइडर के माइंड को इंस्टेंटली रिफ्रेश कर देते हैं। हरिद्वार सिर्फ एक टाउन नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। यहाँ के फूड भी मेंशन के लायक हैं। कचौड़ी, आलू पूड़ी, रबड़ी और गरम चाय। वाइफ के साथ बातें करते करते पता ही नहीं चला कब हम ऋषिकेश पहुंच गए। आज यहाँ हमें ज़्यादा जाम का सामना नहीं करना पड़ा और थोड़ी देर में हम राम झूला के पास से निकल रहे थे। यहाँ के आश्रम और योगिक एटमॉस्फेयर की वजह से ऋषिकेश को योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यहाँ पर जगह जगह आपको टेम्पो में राफ्ट्स लगे हुए दिख जाएंगे, जो कि यहाँ पर रिवर राफ्टिंग करवाते हैं। हर एक ट्रैवलर को यहाँ पर एक बार तो ज़रूर रिवर राफ्टिंग के लिए आना ही चाहिए। अब लग रही है ठंडी 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 हवाएं। यही वो जगह है जहाँ पर लोग बंजी जंपिंग का आनंद लेते हैं। आज शायद बंद था, कोई एक हादसा हो गया था, उस वजह से आज बंद मिला हमें। बाइक से ट्रैवल करने का अलग ही मज़ा होता है, जो किसी और ट्रांसपोर्ट से कंपेयर नहीं किया जा सकता। जब आप बाइक पर निकलते हो तो सिर्फ डेस्टिनेशन का एक्साइटमेंट नहीं होता, बल्कि पूरी जर्नी का थ्रिल होता है। पहाड़ों की फ्रेश और हाईवे की वाइड ओपन फ्रीडम, ये सब मिलकर एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस क्रिएट कर। बाइक राइड एक एडवेंचर भी होती है और एक थेरेपी भी।
रोड पर चलती हवा और चेंजिंग लैंडस्केप आपको नेचर के और क्लोज ले आता है। कार या बस में आप ये सीन्स को सिर्फ देखते हो, पर बाइक पर उन्हें फील करते हो। साथ ही बाइक पर ट्रैवल करना आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देता है, चाहे वो लॉन्ग हाईवे हो, ट्रिकी माउंटेन रोड हो या रिवर साइड रूट्स हो। हर टर्न, हर क्लाइंब और हर व्यू राइडर को एक मेमोरेबल मोमेंट दे जाता है। बाइक राइड कपल के लिए भी परफेक्ट बॉन्डिंग टाइम होता है। आप दोनों एक ही जर्नी शेयर कर रहे होते हो, एक ही नेचर एंजॉय कर रहे होते हो और एक ही एडवेंचर का हिस्सा बन रहे होते हो। बाइक राइडिंग का सबसे बड़ा चार्म ये होता है कि आपको ज़िंदगी फील करवाता है। धारी देवी क्रॉस करने के बाद ही थोड़ा अंधेरा हो चला था। अंधेरे में वैसे बाइक चलानी तो नहीं चाहिए ज़्यादा, मैं प्रेफर भी नहीं करता हूँ, लेकिन फिर भी हमने सोचा थोड़ा और आगे चलकर फिर कहीं रूम किराए पे लेंगे और वहाँ पर रहेंगे। प्लान तो देवप्रयाग का था, देवप्रयाग में रुकने का, और थोड़ी देर में हम देवप्रयाग पहुंच भी गए। लेकिन फिर डिसाइड किया कि थोड़ा और आगे चलते हैं, जितना जा सकेंगे उतना चलेंगे। वहाँ पर है वो उधर। रात काफ़ी हो गई थी और पेट्रोल की भी टेंशन होने लगी थी। ये पेट्रोल का मुझे इस बाइक में आइडिया नहीं था कि कितना चलेगा, बट बहुत जल्दी हमें पेट्रोल पंप मिल गया। हमने पेट्रोल डलवाया। उसके बाद थोड़ी देर में हम श्रीनगर पहुंच गए और हमें वहां पर होटल मिल गया। बढ़िया होटल था। रात हमने वहाँ गुजारी और फिर सुबह फिर हम वहाँ से आगे निकल पड़े अपनी यात्रा पर। धूप आ गई भाई, धूप धूप सुबह से अब जाके धूप मिली है। आंखें चली आ रही है धूप में तो अभी। ठंडा ठंडा मौसम और धूप, वाह क्या कॉम्बिनेशन है भैया। एकदम वो मिलते हैं हिमाचल के पहाड़ों में जाके।
हिमाचल जाएंगे ना, वहाँ तो पहाड़ दिखेंगे लेकिन कोई फायदा नहीं है, गर्मी पसीने आ रहे होंगे बताओ। और गाड़ी भी चलाओगे तो एसी चला के, वही तो। जो फ्रीडम फीलिंग बाइक देती है वो किसी और मोड ऑफ ट्रेवल में नहीं मिल सकती। इसीलिए तो कहते हैं 4 व्हील्स मूव द बॉडी बट 2 व्हील्स मूव द सोल। पहाड़ों का आनंद लेते हुए हम पहुंच गए धारी देवी। वो यहाँ से दिखाई दे रहा है धारी देवी का टेम्पल। हमने थोड़ी देर सोचा कि यहीं पर बाइक लगाकर कुछ फोटोज और कुछ रील्स बना लेते हैं। माँ धारी देवी को पूरा उत्तराखंड का रक्षा कवच माना जाता है। यहाँ माँ का अपर पार्ट स्थापित है और बॉडी का लोअर पार्ट काली मठ में स्थित है। धारी देवी मंदिर की हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। लोकल के हिसाब से भी मंदिर का स्थान शिफ्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन नेचर ने अपने आप रिएक्शन दिया है। 2013 के केदारनाथ फ्लड भी इसी जगह से कनेक्ट किया जाता है। आगे हमें मिला गाड़ियों का लंबा जाम, लेकिन बाइक से होने का ये फ़ायदा है कि आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता, आप सीधा आगे पहुंच सकते हो। रास्ता थोड़ा ख़राब सा था, लेकिन यहाँ पर काम चल रहा था पहाड़ों की मरम्मत का, जिस वजह से वो थोड़ी देर ट्रैफिक रोक कर काम कर रहे थे। ये पुल कितना बढ़िया लग रहा है ना, और सड़क के साथ साथ नदी बह रही है। पहाड़ों पर बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। हम दोनों खूबसूरत वादियों का आनंद लेते हुए साथ में चले जा रहे थे। ये मेरी वाइफ के साथ दूसरी बाइक ट्रिप है। पहली वाली तो थोड़ी छोटी थी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई है। ये पहाड़ कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये जितने खूबसूरत है उतने डरावने भी हैं। नीचे खाई बहुत ज़्यादा गहरी है। यहाँ पर भी काम चल रहा है। यहाँ तो काफ़ी देर तक रुकना पड़ा हमको। यहाँ पर करीब आधा घंटा हमें रुकना पड़ा काम की वजह से। यहाँ पर हमें काफ़ी ख़राब रोड का सामना करना पड़ा, जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। कीचड़, पानी,
पत्थर, ये सब पार करते हुए हम आगे बढ़ रहे थे क्योंकि हमारी मंजिल तो अभी बहुत दूर थी।